बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसके पोजीशन की वजह से पैदा होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बाल पड़ी है ग्राउंड में, ठीक है। अभी उसकी कोई हाइट नहीं है, तो हमने क्या किया, उस बाल को उठाकर हम ऊपर लेके गए। उस बाल को उठाकर हमने क्या किया, उसको ऊपर लेके गए और हमने यानी कि उसके ऊपर वर्क डन किया। किसके अगेंस्ट वर्क डन किया? ग्रेविटी के, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। जब हम बाल को ऊपर उठा के ले गए तो हमने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब इसमें वर्ड अगेंस्ट का आपने याद रखना है। तो जब हम वर्क डन करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, वो वर्क एनर्जी की शेप में उसके अंदर महफूज हो जाएगा। उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। या क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रही है तो इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि एक मास है जो कि स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मौजूद है, हमने इसको थोड़ा सा खींचा, स्ट्रेच किया, तो हम उसको थोड़ा सा आगे लेके गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके गए। तो उसने, हाँ, उस वहां पर जब जहां कर रखेंगे उसको, तो हमने वर्क डन किया अगेंस्ट द इलास्टिक। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर हम वर्क डन करेंगे, एक हमारे पास चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन के अंदर लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उस जो चार्ज है उसको मूव करके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे। तो देन उसके अंदर जो एनर्जी आएगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो मजीद हम इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बेसिकली हमारे पास क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points is equal to the negative of the work done electrostatic force in moving charge q between 2 points in an electric field with constant velocity। अब इसके अंदर वो क्या कहता है कि ये हमारे पास सपोज करें कि एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम कैपिटल क्यू के साथ डोनेट करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमने इसको मूव करवा के इसको ए से बी तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। अब ये नेगेटिव क्यों है वर्क डन? मैंने आपको बताया कि इसमें हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे, तो इसलिए इसमें यहाँ पर ये वर्ड नेगेटिव आया है, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगा? इन मूविंग चार्ज, जब हम चार्ज को क्या करेंगे, मूव करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमारे पास यहाँ से हमें क्या पता चला कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है? -W, यानी कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। ठीक है। अब हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है? QE के। तो हमें ये भी पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन F.ds, ये वर्क डन है। तो ये हमारे हमारे पास ये चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डोनेट करेंगे डेल्टा यू के साथ। हम किसके साथ इसको डोनेट करते हैं? डेल्टा यू के साथ, विच इज इक्वल टू -Q0। क्यू नॉट एफ की जगह पे आ गया है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, क्यू नॉट ई बेसिकली होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू नॉट ई, और डी एस वैसे का वैसे ही वर्क आ जाएगा, और इसमें इंटीग्रेशन आएगी ए से बी तक, हमारे पास इंटीग्रेशन होगी। सिमिलरली यू बी माइनस यू ए माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपने एक चीज याद रखनी है जो कि हमारे पास है, ई की वैल्यू आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर।
ये हमने पिछले जो टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, उसके अंदर सारी ड्राइव की थी। तो ये वहां से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आई है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर दी है। ई डॉट डी आर था, ई की जगह पे आपने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पर ई की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली सारी, और माइनस क्यू नॉट वैसे का वैसे इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या आएगी आर ए से आर बी तक, ठीक है। और डी आर क्यों, क्योंकि यू बी माइनस यू ए है, एक पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट तक जाना है। सिमिलरली यू बी माइनस यू ए इक्वल टू माइनस क्यू, अब ये वाला जो क्यू है ये बाहर आ जाएगा, क्यू नोट वैसे का वैसे ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी बाहर आ जाएगा। ये 1/r² था, तो ये ऊपर जाएगा तो आर की पावर क्या बन जाएगी, -2 डी आर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन साथ आ जाएगी। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे आर की पावर -2 की, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/r। यहाँ पर हम लिमिट भी पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, यू बी माइनस यू ए विच इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r b माइनस 1/r a। ये हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या मिलकर बना देगा, प्लस बन जाएगा, इसलिए ये वाला प्लस यहाँ पर खत्म, साइन खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली ये हमारे पास है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है हमने, और वो आप कह लें कि उस फील्ड के अंदर अंदर रहकर हमने जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब जब हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो जाना है, लेकिन वो उस फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, हम उस फील्ड से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब बाहर कितना जाएंगे, इतना दूर जाएंगे कि जो हमारे पास पी पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, वो पता नहीं कहाँ तक, लामहदूद है, दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ तक है, ठीक है। अब देखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट in electric field is equal to the negative work done by electrostatic force in moving charge q naught from infinity to given point। जब ये जैसे ये देखें, ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, ये इन्फिनिटी से इस तरफ मूव करवाएंगे अगर हम, तो देन जो वो वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, वो उसके बराबर होगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। अब इसका फार्मूला यहाँ पर यू बी माइनस यू ए था, तो ए की जगह पे अब दूसरा पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, तो बाकी सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर आर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, आर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब 1/इन्फिनिटी, 1/समथिंग इन्फिनिटी, तो ये जीरो होगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आर बी वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखा हो तो यू आर किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर। ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें, अगर एक पॉइंट पे उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कुछ और है, दूसरे पॉइंट पर कुछ और है, तो उनके दरमियान डिफरेंस तो होगा, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट चार्ज, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, जब जो नेगेटिव वर्क डन होगा उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम v के साथ लिखते हैं, डी वी इज इक्वल टू -w/q0। सिमिलरली अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, डी वी हमारे पास वी बी वी ए, और -1/q0, ये वाला -1/q0, और वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी एस के, लिमिट है ए से बी तक। अब अब एफ की वैल्यू हमें पता है, वो क्या है, क्यू नॉट ई। एफ की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई, जहां पर पुट करेंगे क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, ई इसके साथ आ जाएगा डॉट डी एस, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ए, लिमिट है ए से बी तक, ई डॉट डी एस। अब अगर हम वही इन्फिनिटी वाला करें, एब्सोल्यूट के लिए करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट होगी आर से इंफिनिटी तक, और ई डॉट डी आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।